एक छोटी सी बात बताओ कि अगर एक जगह पर एक ही वेक्टर है तो फिर वही रिजल्टेंट है और वही सेम नेट डायरेक्शन है ना। हवा से बिस्तर भी चल रही है और वहां पर और कोई वेलोसिटी का मैटर ही नहीं है, तो हम बोलेंगे सब कुछ इसी तरफ है ना, इसी डायरेक्शन में है और इतने ही मैग्नीट्यूड वाला है। बट अगर एक जगह पर एक से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं, मतलब दो वेक्टर्स होते हैं, तो फिर हमें क्या निकालना पड़ता है? उनका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट यानी का मतलब ये कि अगर एक ही जगह पर दो दिशाओं में वेलोसिटी चल रही है, तो हमें पता है कि जो नेट वेलोसिटी चलेगी वो किसी और दिशा में चलेगी, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट डायरेक्शन। याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? एक जगह पर एक ही चीज के ऊपर दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तो जो नेट फोर्स लगेगा वो किसी और फलानी डायरेक्शन में लगेगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा कुछ होता है? नहीं आ रहा। सो मैंने आपको बोला था कि अगर एक जगह पर दो वेक्टर्स होते हैं तो रिजल्टेंट किसी और अदर डायरेक्शन में बनता है। बताया था मैंने कि रनवे पे एक एरोप्लेन उतर रहा है तो एक वेलोसिटी इस तरफ को है, क्रॉसविंड्स वाली वेलोसिटी इस तरफ को है, तो ना तो वो ऐसे जाता पूरी तरीके से, ना वो ऐसे जाता, वो तिरछा जाएगा नहीं जाएगा। पैराशूट ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगाते हैं, हवाएं चलती हैं ऐसे, तो ना तो वो ऐसे जाता ना वो ऐसे जाता, कहीं ना कहीं ऐसे जा रहा होता है। ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है इसकी वजह से और इस तरफ बढ़ रहा होता है विंड्स की वजह से, तो इसलिए वो ऐसे ट्रेवल करता है। नहीं आ रहा समझ में? कोई चीज ऐसे भी मूव करे, ऐसे भी करे, तो बीच में आएगी ना इस तरीके से, ठीक है। सो ये कुछ होता है। सो वो जो नेट रिजल्ट बनता है उसका नेट रिजल्टेंट किस फॉर्मूले से दिया जाता है, तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ की तरफ अप्रोच करूं तो इसका, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बोलो क्या बनता है बच्चों? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, जिसमें ये बताया गया कि अगर ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, उनके बीच का एंगल बोलो कितना है? थीटा। तो जो रिजल्टेंट जिस भी डायरेक्शन में आएगा वो कितने मैग्नीट्यूड वाला आएगा, मैग्नीट्यूड निकल जाता है इस फॉर्मूले से। नहीं आ रहा यार? मैग्नीट्यूड निकल जाता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से। फिर दूसरी बात मैंने आप लोगों को जो बताई थी वो मैंने ये बताई थी कि अगर रिजल्टेंट डेफिनेटली कहीं बना है, मान लो रिजल्टेंट कहीं बना है ना, रिजल्टेंट कुछ ऐसे बना है, तो रिजल्टेंट पक्का हम जब उसकी डायरेक्शन बताएंगे तो हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी या तो ए के रिस्पेक्ट में या बोलो किसके? बी के, क्योंकि मुझे ए और बी दोनों का डायरेक्शन पता है। तो अगर मैं ए के हिसाब से बता दूं कि इतने डिग्री ए से इधर रिजल्टेंट बनेगा, इतने डिग्री बी से इधर रिजल्टेंट बनेगा, तो मैं एक्चुअल में उसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन जान जाऊंगा। नहीं समझ रहे मेरी बात को? जब भी हमें डायरेक्शन बतानी है तो वी ऐड सम एंगल्स, हम एंगल्स को बताएंगे इतने एंगल्स पे रिजल्टेंट लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस वेक्टर, क्योंकि मुझे ए और बी का जो डायरेक्शन एग्जैक्टली पता है ना, तो अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में बता दूं कि 20 डिग्री इधर लग रहा है तो मुझे रिजल्टेंट का एग्जैक्ट डायरेक्शन पता चल जाएगा। अरे नहीं है ऐसा पक्का? सो बहुत स्टैंडर्ड तरीका ये होता है, या तो वर्टिकल डायरेक्शन के साथ या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का रिजल्टेंट बता दो, या फिर ए वेक्टर या फिर बी वेक्टर के साथ। मतलब आपको हमेशा ना रिजल्टेंट की डायरेक्शन बतानी है उस पॉइंट के साथ या उस लाइन के साथ जिसके बारे में आप जानते हैं। वर्टिकल के बारे में हर कोई जानता है, हॉरिजॉन्टल के बारे में हर कोई जानता है, या फिर इस क्वेश्चन में ए वेक्टर के बारे में जानते हो या फिर किसके? बी वेक्टर के बारे में। अरे किसी का डायरेक्शन बताओगे तो किसी के रिस्पेक्ट में बताओगे ना, कि दुर्गा मंदिर से भैया 10 कदम चलना तो ये मिल जाएगा, दुर्गा मंदिर के रिस्पेक्ट में बताया ना आपने? नहीं आया समझ में? जेएमएस से 5 कदम आगे चलना ये वाला मिल जाएगा भाई, जूस वाला मिल जाएगा। इसको कहते हैं कि भैया आपने किसी के पॉइंट को लेके बताया। सो मैं ए को लेके बताऊंगा रिजल्टेंट कितना एंगल पे है। इसका फॉर्मूला बोलो tan अल्फा का मैंने क्या दिखाया था बच्चों? tan अल्फा होता है b sin थीटा अपॉन में, समझ नहीं आ रहा ना? पक्का बताओ? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। इसमें मुझे बताना a और b कौन है? सो ए कौन है बच्चों? जहां पर रिजल्टेंट एंगल बना रहा है ए के साथ वो ए है, और जो दूसरा वाला वेक्टर है बोलो वो क्या है? बोलो बी है, और थीटा इन दोनों के बीच का बोलो क्या है? एंगल है। तो ये मैंने तुम्हें लास्ट क्लास से सिखाया था। एक क्वेश्चन फिर से ट्राई करते हैं और फिर थोड़ा सा अगले नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सो ये क्वेश्चन अभी हमारे पास ये वाला है, जल्दी से ट्राई करिए आप लोग। मैम के पास वो मोबाइल है, उसमें क्वेश्चन है। एक मिनट को मैं ले आता हूँ। जब तक आप लोग दो क्वेश्चन जो मैंने कौन कौन से कराए हैं बोलो? एक रेन वाला बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने रेन वाला कराया, और दूसरा कौन सा करवाया था? मैन और रिवर वाला। जल्दी से एक बार वो दोहराओ, मैं एक बार क्वेश्चंस लेके आता हूँ, उसमें क्वेश्चंस है काफी सारे। हो गया मनी फोन में? हो गया, ऑन है। उसको खुला रहने दो, थोड़ा सा हल्का सा खुला रहने दो। अभी जिस रेट से ह्यूमिडिटी रूम में बन रही है ना, उस रेट से निकल नहीं रही है, तो आप लोग इसको खुला रहने दो, कम गर्मी लगेगी खुले रहने से।
चलिए क्वेश्चन लिखिए भाई। खुद ट्राई करोगे? करो। दोनों टाइम ट्राई करने के लिए कर लो। जो तनिष्का दिख रहा है आपको? इसको साइड कर दो। क्वेश्चन, हाँ तो क्या हो गया? डेसिमल्स में आ सकती है वेलोसिटी ना। ये कोई एक्यूरेसी तो नहीं कि 29 किलोमीटर पर आवर ही आएगी, 30 आएगी, है कुछ भी तो हो सकती है ना। सो गाइस देखिए इनफ टाइम था। क्वेश्चन समझिए बच्चों। बच्चों एक बार बोर्ड पे आप सब बच्चे लिखना बंद करो, जितना भी आप लोगों से हुआ उसको लिखना बंद करें। देखिए बोर्ड पे, देखिए एक सिंपल सा सिनेरियो है कि पैराशूट जो है ना वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। सो जो पैराशूट है बेसिकली उसका जो वेलोसिटी है, वो कितना है बताओ जरा। वेलोसिटी ऑफ पैराशूट इज 25 किलोमीटर पर आवर। अब हवाएं चलती हैं इस रीजन में ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ईस्ट से वेस्ट कहाँ होता है? ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट उधर होता है, वेस्ट इधर होता है। तो इस तरफ को हवाएं चलती हैं। मैं इसको इस तरीके से बना दूं, ये बेसिकली हवाएं इस तरफ को चल रही हैं। अरे समझ में आ रहा है बच्चों? अगर हवाएं इस तरफ को चल रही है, वी कैन से दैट अ वेक्टर ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड्स विद अ 15 किलोमीटर पर आवर इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। अब एक ही जगह पर अगर हवा उधर भी चल रही है और इधर भी चल रही है तो नेट तो भैया किसी और तरफ बनेगा ना, क्योंकि दोनों का मिला जुला इंपैक्ट काम करेगा। क्लियर है कि नहीं बताओ जरा, है ना। सो क्या होने वाला है जरा बताओ। मैं पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग जाऊं तो मेरा रूल ये कहता है कि मैं दोनों की क्या जोड़ूंगा? टेल से टेल। अच्छा 25 थोड़ा बड़ा है ना, थोड़ा सा ये गलती कर रही है, थोड़ा सा 25 को बड़ा बनाना, 25 को बड़ा बनाना ऐसे करके। वेलोसिटी ऑफ पैराशूट 25, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस है ये। और टेल से टेल जोड़ी बिल्कुल, क्योंकि अच्छा बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? अरे यार बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा बताओ जरा, क्योंकि विंड्स चल रही है इससे वेस्ट और पैराशूट जा रहा है ऊपर।
ये इतने किलोमीटर पर आवर, ये इतने किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक बात मुझे बताइए सब बच्चे, आपको शुरू में ही क्वेश्चन में तीन चीजें नहीं मिल जाती, एक ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एक उनके बीच का एंगल। जब ए मिल गया, बी मिल गया, थीटा मिल गया, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन समझ आए चाहे ना आए, लेकिन रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला तो हो गया पूरा। आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और मजे की बात मैं आपको बताता हूं, आपका tan अल्फा निकालने के लिए भी यही सारा सामान चाहिए। बोलो क्या, b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा, यही सब तो चाहिए। सो मेरा बस कहने का एस्पेक्ट ये है कि अगर वो तुम्हें दोनों फॉर्मूले आते तुम पेपर में क्वेश्चन तो रुकने वाला है नहीं, लेकिन समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पर। अब समझने का खेल क्या होता है जरा बताओ, अगर दोनों की टेल से टेल जुड़ी है तो रूल क्या कहता है बोलो, इसके हेड से उसके बिल्कुल, बच्चों देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हेड से क्या करते हैं बोलो, उसके पैरेलल उतना ही बड़ा वेक्टर ड्रॉ करते हो, और उसके हेड से इसके पैरेलल उतना ही बड़ा वेक्टर। नहीं आ रहा यार तुम्हें कुछ भी ना, पढ़ के नहीं आया घर पे। एक के हेड से दूसरे के पैरेलल, उसके हेड से उसके पैरेलल बिल्कुल उतना बड़ा वेक्टर ड्रॉ करना है, ऐसा पॉइंट बन जाएगा, पैरेललोग्राम जैसे कुछ बन जाएगा। अब जो तीसरी साइड, ये जो तीसरी साइड नहीं, बेसिकली ये जो बनेगा ये क्या होगा बोलो, रिजल्टेंट। तो हमारा पैराशूट किस डायरेक्शन में जाएगा तुम्हें समझ में आ गया, हमारा पैराशूट बेसिकली इस डायरेक्शन में सेल करेगा। यहाँ पर नहीं आ रही बच्चों बात समझ में, अरे नहीं आ रही बात समझ में, नहीं आई ना। अब मुझे ये बताओ क्लास क्लास प्लीज, अभी ये रिजल्टेंट कितना बनेगा, नेट वेलोसिटी एक्चुअली में कितनी बनेगी अगर मैं आपसे जानना चाहूं। सो नेट वेलोसिटी कितनी बनेगी, तो सब बच्चों ने कैसे करी भाई नेट वेलोसिटी, ये हमारा वी नेट बनने वाला है कि पैराशूट नेट वेलोसिटी से कितने जाने वाला है, तो वी नेट कितना आएगा जरा बताओगे। सो ये आएगा सर वीपी का स्क्वायर प्लस में बोलो क्या वीडब्ल्यू का स्क्वायर, चाहो तो डायरेक्ट ही लगा दो बस यही, लेकिन अगर तुम चाहते हो मैं तो पूरा फॉर्मूला लगाऊंगा 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बोलो 90, और cos 90 कितना होता है। अरे क्या तुम भूल गए, परपेंडिकुलर पे सीधा लगा सकते हो वाली चीज, ऐसी सीधी क्यों लगा सकते हैं, इधर पहले वेश डायरेक्ट क्यों लगा सकते हो वीनेट को ऐसा, क्योंकि ये वीपी है और अगर ये वीडब्ल्यू है तो वो भी बोलो क्या है वीडब्ल्यू, सीधा पाइथागोरस लग तो रही है। समझ नहीं आ रहा, 48 घंटे का गैप, सब कुछ गायब, 48 का नहीं थोड़ा ज्यादा हो गया लग रहा है, शाम को क्लास हुई है, सब गायब हो गया, पढ़नी नहीं ना बिल्कुल भी घर पे, बढ़िया छुट्टी भी इतनी है सर, सीरीज देखने खींच के बिल्कुल। 25 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर बोलो कितना आएगा, 625 जमा में 225, 850 का रूट बताओ कितना आ रहा है, नहीं नहीं वो एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, 29.1 करो विश्वास सर, कैलकुलेटर से करें, 29.1 किलोमीटर पर आवर, वी कैन सी दैट नियरली 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो जाएगा। तो ये भाई एक बात देखो बच्चों, पैराशूट एक्चुअल कितने से जा रहा था 25 से, और ये कितने से बोलो 15 से। अब देख रहे हो 25 और 15 का सिर्फ 40 नहीं बनता, सिर्फ 10 नहीं बनता, देखो बीच में 29.1 भी बन रहा है, वो डिपेंडिंग है किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। नहीं आया समझ में, पक्का समझ में आ रही है बात, मैं कहना चाह रहा हूँ, नहीं आ रही बात समझ में। अच्छा लेकिन एक बात है, क्या सिर्फ इतना बता देना कि नेट इतनी वेलोसिटी से पैराशूट ऊपर की तरफ जा रहा होगा ये तो काफी नहीं है, हमें क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। अब डायरेक्शन कैसे बताएं, या तो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में बता दो कि हॉरिजॉन्टल से इतना एंगल ऐसे करके जा रहे हैं, या वर्टिकल से बता दो, या वर्टिकल से बता दो। तो मैंने वर्टिकल से बताने की कोशिश करी और मैंने इस एंगल को बोलो क्या माना, अल्फा। क्या माना बोलो, अब याद करो जो अल्फा एंगल होता है हमारी डेरिवेशन के अकॉर्डिंग वो किसके साथ होता है, ए वेक्टर के साथ, भूल गए लग रहा है, भूल गए ये भी। डेरिवेशन में अल्फा एंगल क्या था, रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल, तो ये ए वेक्टर की तरह काम करेगा और ये वाला बी की तरह। तो मुझे बताइए tan अल्फा का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, tan अल्फा का फॉर्मूला होता है b sin थीटा अपॉन में क्या, भाई वो अल्फा इसको मान ले फिर, मैंने तो मना ही नहीं करा। सो अब बताओ b किसको बोलोगे, VW को, साइन 90 क्योंकि भाई 90 डिग्री एंगल है, a बोलोगे VP को, और VW cos 90, साइन 90 कितना होता है 1, cos 90 कितना होता है 0, तो वो 1 हो गया 0 हो गया, तो बन गया VW बाय में VP। क्या मैंने तुम्हें बताया था कि जब चीजें परपेंडिकुलर होती हैं यार सीधा tan अल्फा हो जाता, सीधा tan अल्फा हो जाता परपेंडिकुलर अपॉन में क्या बेस, तो परपेंडिकुलर VW अपॉन में बेस बोलो क्या VP। जब 90 डिग्री पे हो ना, चाहो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर दिया करो और चाहो तो एंगल के लिए सीधा इस्तेमाल कर लिया करो। सो VW बाय में VP, VW बोलो कितना 15 और VP बोलो कितना 25, सो 15 बाय में 25 बोलो कितना आएगा 3 बाय में 5 और 0.6। अब tan अल्फा है 0.6, कितने पर आएगा, कितने पर आएगा। अच्छा देखो पेपर में क्या करना है आप लोगों को, मैं एक छोटी सी बात आपको ऐड कर देता हूं, पेपर में आप लोगों को किसी को नहीं पता होगा tan अल्फा 0.6 कब देगा। क्यों नहीं पता होगा, क्योंकि सब बच्चों को ना सिर्फ इतना पता होगा कि tan की जो वैल्यूज है वो कुछ ऐसे वेरी करती हैं, याद आ रहा है थीटा और tan थीटा, बताना जरा 0 डिग्री होता है, अरे मैंने सिखाया कि नहीं सिखाया तुम्हें लास्ट क्लास में,
30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, और बोलो क्या होता है 90 डिग्री। जरा बताना जीरो वैल्यू पे कितना होता है, जीरो। √3 और 30 डिग्री पे कितना होता है, 1/√3। और 1/√3 को तुम सॉल्व कर दो कितना आता है, 1/√3 को, अबे लास्ट क्लास सिखाया था मैंने, 0.7 था। क्या होगा 1/√3, 1 में 1.73। बच्चों पढ़ नहीं रहे हो, मुझे दिख गया ये बात तो। 0.57, 0.57। 1045 कितना होता है 1, 1060 कितना होता है √3, √3 कितना होता है बोलो 1.73, और ये होता है इन्फिनिटी। अब 10 अपनी वैल्यू अगर 0.57 दे रहा है एग्जैक्टली, तो हम बोलेंगे 30 डिग्री है। अगर 0 दे रहा है तो बोलो कितनी है, बोलो 0 ही है। अगर दे रहा है 1 तो 45 डिग्री है। लेकिन अगर सोचो 0.57 और 1 के बीच में दे रहा है, मतलब मान लो दे रहा है 0.75, क्या दे रहा है बोलो पॉइंट, तो मुझे इतना पता लग जाता है कि देखो 30 से 45 डिग्री के बीच का कोई एंगल होगा तभी ऐसा हो रहा है, क्योंकि 1030 पे 0.57 होता है और 1045 पे बेसिकली 1 होता है, तो 0.75 का जो वैल्यू आएगा बेसिकली वो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में होगा। लेकिन वो एग्जैक्ट कितना होगा ये बात कभी भी आप देख के नहीं बता सकते, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, आप लोग क्या कोई भी नहीं बता सकता, समझिएगा इस चीज को। हम एक आइडिया लगा सकते हैं, जैसे कि बताओ ये वैल्यू कितनी है बोलो 0.6 का मतलब होता है 0.60 ना, इसका मतलब है 0.60, आप करके देख लीजिए डेसिमल तक भी। अब 0.60 किसके नियर बाय आएगा बस आप अंदाजा लगा सकते हो, तो 30 डिग्री से कुछ 2-3 डिग्री और ऊपर होगा, 33-34 डिग्री के आसपास होगा। नहीं आ रहा समझ में, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नहीं आ रही बात समझ में, हाँ भाई। सो ये जो एंगल है ना वो नियरली कितने के आसपास होगा, 33-34 डिग्री के आसपास होगा। लेकिन पेपर में आप कभी भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा पाएंगे, इससे पेपर में सिर्फ आपको पता है कितना लिखना है, अल्फा बराबर में जो एंगल बराबर में tan को बस उस तरफ लेके जाते हैं, तो मैथमेटिक्स में इसको इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। और होता क्या है इनवर्स, अभी ज्यादा आप चर्चा नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये मैथमेटिक्स का प्रॉपर टॉपिक है। सो tan बस उधर ले जाएंगे और उसको बोलो क्या लिख देंगे tan इनवर्स, मतलब ऐसे लिखो 10 की पावर -1 और 0.60, बस इतना छोड़ के आइएगा आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अभी हम वैसे बिना उसके कर पेपर तो अभी पेपर में थोड़ा बैठे हैं, सो हम इसको नियरली बोल सकते हैं। नियरली कितना होगा बोलो 33-34 डिग्री के आसपास होगा। नहीं आ रही बात समझ में, मैं एग्जैक्ट एक टेबल निकाल लेता हूँ अगर तुम्हें लगता है तो, उसमें से बता दें कितना बन रहा है ना। नहीं आ रही बात समझ में, अरे एक टेबल होता है जिसमें सब पता लग जाएगा। तुम्हें समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या हुआ है भाई? कितना वैल्यू है 0.60, इट्स 31 डिग्री, तो इट्स 31 डिग्री, ठीक है। सो अब आप मुझे बताओ डायरेक्शन क्या बोलोगे, आप डायरेक्शन क्या बोलोगे, पैराशूट इज मूविंग इन अ डायरेक्शन बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 31 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन। ये उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है जो डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन के साथ कितना डिग्री एंगल बनाती है बोलो 31 डिग्री एंगल बनाती है। नहीं आई ना बात समझ में? अच्छा मैं एक मजे की बात और दिखाता हूँ आप लोगों को, अब जो हमारे पास टाइम है हम तसल्ली से डिस्कस करेंगे इन चीजों को। मान लीजिए किसी बच्चे ने अल्फा उस तरफ का माना कि मैं नीचे से बता दूंगा ना कि हॉरिजॉन्टल से कितना ऐसे करके जा रहा है, अगर उसने अल्फा इसको माना, सिद्धि यहाँ पर ध्यान देना, अगर इसको अल्फा माना तो आपके लिए अकॉर्डिंगली ये ए वेक्टर बन जाएगा और वो वाला क्या बन जाएगा बी, क्योंकि आपकी डेरिवेशन के अकॉर्डिंग अल्फा एंगल वो वाला एंगल था जो रिजल्टेंट ने ए वेक्टर के साथ बनाया था, राइट। सो आपका जो tan अल्फा बनेगा उसमें क्या बदलाव आएंगे बोलो, क्योंकि ये ए हो जाएगा और वो बी हो जाएगा। सो मुझे बताओ बी मतलब वीपी ऊपर आएगा और वीडब्ल्यू कहाँ आएगा, नीचे आएगा। वीपी बाय वीडब्ल्यू हो जाएगा, tan अल्फा क्योंकि अल्फा ए हो जाएगा तो वीपी बाय में वीडब्ल्यू हो जाएगा। और आप उसमें रख लो यार sin 90 cos 90 तो वैसे ही रहेगा, sin 90 और cos 90 तो वैसे रहेगा, cos 90 कितना हो जाएगा 0, बस ध्यान रखना बी हो जाएगा वीपी और ये वी ए हो जाएगा वीडब्ल्यू ना, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। सो वीपी बाय वीडब्ल्यू कितना हो जाएगा 25 बाय में 15 और 25 बाय में 15 का मतलब हो जाएगा 5 बाय में 3, जो कि हो जाएगा बच्चों कितना 1.66 ना। अब 1.66 किसके आसपास आएगा आप देख लीजिए। हाँ बिल्कुल लगा सकते हो भाई, बिल्कुल लगा सकते हो। मैं तो एक सिंपल सी बात कह रहा हूं कि अगर tan अल्फा मेरा 1.66 है, अब आप मुझे एंगल बताओ कितना होगा, अब आप मुझे बताओ कितना होगा, क्योंकि 1.66 है और ये 1 है और ये 1.73 है। सो ऑब्वियसली बात है सर 1.73 से थोड़ा सा पीछे होगा, है ना। अब ये जैसे 31 दिखा रहा है तो वो कहीं ना कहीं वैसे 59 डिग्री हो, कितना होगा बोलो 59। थोड़ा सा यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं करती है, वैल्यूज थोड़े तो ऊपर नीचे हो सकती है, टेबल के अंदर भी गड़बड़ रहती है थोड़ी बड़ी, तो आप बोलेंगे अल्फा का वैल्यू कितना होगा 59 डिग्री। अब आप मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दें बच्चों,
ये 59 डिग्री है, ये 31 डिग्री है। दोनों आंसर अलग अलग है या सेम ही है? सेम है भैया, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर्स हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपके जो दोनों के आंसर्स हैं ना, दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे। जिसने ये लिखा वो भी करेक्ट है, जिसने ये लिखा वो भी करेक्ट है। अब ऐसा क्यों बताओ जरा? क्योंकि कोई बोलेगा सर पैराशूट वर्टिकल डायरेक्शन से 31 डिग्री बना के डायरेक्शन में जा रहा है, और कोई बोलेगा कि सर हॉरिजॉन्टल से 59 डिग्री बना के जा रहा है। यार अगर कोई चीज इधर से 59 डिग्री है तो वहां से कितनी होगी? बोलो 31 ही तो होगी, क्योंकि पूरा एंगल बोलो कितना होगा? 90। तो 90 में से 59 घटाओ कितना बनेगा? बोलो 31 डिग्री। तो आप लोग जब डायरेक्शन बताते हैं ना, तो ऐसा हो सकता है कि आपके आंसर्स अलग हो, बट डायरेक्शन का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? बोलो सेम होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर आप लोग इसके हिसाब से करोगे तो आप बोलोगे पैराशूट इज मूविंग इन अ डायरेक्शन मेरे को उसमें टेबल में गड़बड़ लग रही है वैल्यू की, बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 31 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन। सही है भाई? गूगल पे भी सारा डाटा बच्चों ठीक नहीं है ना, है तो इतना तो कंफर्म है 30 से ऊपर होगा, बट एग्जैक्टली 30 नहीं होगा ना, मतलब 30 तो नहीं होगा, 30 से थोड़ा सा ऊपर होने वाला है, क्योंकि आपको अंदाजा, मैं देखो थोड़ा बहुत तो आइडिया मैं आपको दे चुका हूँ कि कैसे लगता है। आसपास तो पहुंच जाओगे ना एंगल के, बस एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे। एग्जैक्ट बताना भी नहीं है पेपर में, तो इतने भी छोड़ने हैं, तो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ बस। इससे नहीं आया ना समझ में? क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया? अच्छा, मैंने जितने भी लास्ट 3 क्वेश्चन कराए, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, मैंने तीनों वेक्टर्स ना, तीनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर दिए। तीनों केसेस में क्वेश्चंस बोलो कैसे दिए? बोलो परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो वो तो समझ में आ गया। आप थोड़ा चेंज करें क्वेश्चन को, करें चेंज। चलो अब लिखो क्वेश्चन, जल्दी करना थोड़ा सा। अच्छा, कभी भी ये वैल्यूज नहीं मिलेंगी जो मैंने साइड में दी है। ये मैंने अभी इसलिए दी थी कि बाय वाले बच्चों को थोड़ा दिक्कत आएगा, इन वैल्यूज के बारे में जानते नहीं कि निकलती कैसे, बट ये पेपर में आपको खुद पता होनी चाहिए। ठीक है, सो मैं आपको सिखा दूंगा ये वैल्यूज कैसे करते हैं। फिलहाल मान के चलो पता है। बच्चों बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, मैं कराऊंगा। ये 20 न्यूटन का फोर्स है और ये 5 न्यूटन का फोर्स है। 5 न्यूटन का ऑब्वियसली बात है 20 से बहुत छोटा होगा ना, ऐसे करके कुछ होगा, है ना, और ये 20 थोड़ा बड़ा होगा ना, इस तरीके से लग रहा है। और कितने डिग्री पे लग रहे हैं दोनों? 120 डिग्री पे। तो वही ए पता है, बी पता है और थीटा पता है। मैं आपको एक बात कह रहा हूं यार, अगर मुझे क्वेश्चन ही करना हो ना, तो मुझे ए पता है, बी पता है, थीटा पता है, मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाऊं, काम खत्म कर दूंगा। मैं tan अल्फा फॉर्मूला लगाऊं, काम खत्म कर दूंगा। लेकिन मैं टाइम इसलिए लगा रहा हूं क्वेश्चन में कि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअली में सेंस क्या कर रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अदरवाइज सिर्फ फॉर्मूला लगाओ, कहानी तो खत्म है ना, पेपर में क्वेश्चन नहीं रुकने वाला। मैं आपको ये बात की गारंटी दे रहा हूँ। आपको सीधा कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला लगाना और आंसर मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन हमें समझना है कि वो एक्चुअल में चीज करनी क्या है ना। सो गाइस, आपके सामने कुछ इस तरीके से कि एक ऑब्जेक्टिव फोर्स ऐसे भी लगा और ऐसे भी लगा। सो नेट फोर्स उस पर किस डायरेक्शन में लगेगा? एक बात तो लॉजिकल है, थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा फोर्स लग रहा है और इस तरफ थोड़ा छोटा फोर्स लग रहा है, तो रिजल्ट की संभावना थोड़ी इस तरफ को बनने के चांसेस थोड़े ज्यादा है ना। सो गाइस, मुझे एक बात बताओ, बोर्ड पे देखो सब बच्चे, मुझे ए पता है, बी पता है और मुझे थीटा पता है ना। सो गाइस, मैं क्या करूंगा जरा बताना एक बार सब बच्चे, क्या करूंगा मैं रिजल्टेंट बनाने के लिए? रूल क्या कहता है? बोलो रूल क्या कहता है? अब एंगल 90 से लगा गया, इसके हेड से उसके पैरेलल, इसके हेड से उसके पैरेलल, उतना ही बड़ा वेक्टर, तो ये 20 है ना, तो इतना ही बड़ा वेक्टर ड्रॉ कर दो। इसके हेड से इसके पैरेलल, तो इतना ही बड़ा ड्रॉ करूंगा तो रुक जाएगा ना बीच में, पीछे रुक जाएगा। अरे यार ये लेंथ है और ये पीछे से शुरू हो रही थोड़ी सी, तो इतना ही बड़ा ड्रॉ करूंगा तो यहाँ रुक जाएगा, नहीं आ रहा समझ में, है ना। और इसके हेड से उसके पैरेलल उतना ही बड़ा, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, समझ नहीं आ रहा। तो मुझे बताना मेरा रिजल्टेंट कहाँ आएगा? मेरा रिजल्टेंट कहाँ आएगा? मेरा रिजल्टेंट यहाँ पर आएगा। कुछ पल्ले पड़ रहे हैं? पक्का बताओ, या मैं इसको नेट फोर्स लिख सकता हूँ कि मेरा नेट फोर्स है? पक्का बताओ भाई, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो मुझे बताओ नेट फोर्स मेरा कितना आएगा? नेट फोर्स कितना आएगा? तो आप लोग बोलेंगे रूट ऑफ 5 का स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, 20 का स्क्वायर बोलो और क्या आएगा? 2ab
cos थीटा यानी बोलो कितना, cos 120। सब बच्चे बोर्ड पे देखो, अभी समझो बच्चों इस क्वेश्चन को, कुछ भी तो नहीं कर रहे, वही तो चीज कर रहे हैं, बट लेकिन ये समझ में आया तुम लोगों को नहीं आया कि अगर कोई फोर्स ऐसे भी है और उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे भी लग रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुड़ जाएगा। सोचो ना, ऐसे भी है और थोड़ा सा किसी ने ऐसे फोर्स लगा दिया तो थोड़ा सा मुड़ जाएगा, इस तरीके से फोर्स लगेगा। नहीं आया समझ में? पक्का श्योर? सो मुझे बताना जरा क्या आएगा, क्या आएगा जरा बताओ। 25 जमा में कितना आएगा बोलो, 400, और ये आ जाएगा हमारा 200, और cos 120 का वैल्यू बताओ कितना होता है, -1/2, बोलो कितना आएगा, 100 -100 हो जाएगा, तो 400 में से माइनस हो जाएगा 300, 325 आ जाएगा। अब 325 का रूट बताना कितना आएगा, खराब भी कर देता हूँ लविश, खराब भी कर देता हूँ पेपर में खुद करना ही है। 325 18.02, 18 मान लो ना, सो नियरली 18 न्यूटन। कितना बोलो, 324 का 18 होता है ना बच्चों, 324 का कितना होता है 18, तो मैं नियरली लगा देता हूँ, नियरली 18 न्यूटन का नेट फोर्स बनेगा। अब देख रहे हो 20 और 5 मिलके सिर्फ कितना बन रहा है 18, क्योंकि वो थोड़े से एंगल्स इस तरीके से बन रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और आप जानते हैं ये बात, आपको इसमें कोई साथ सोचने की जरूरत नहीं है, 20 और 5 मिलके सिर्फ 15 भी बन सकता है अगर बिल्कुल अपोजिट लग जाए तो। बोला है कि नहीं, बिल्कुल अपोजिट लग जाए कितना बनेगा, मात्र 15। अच्छा मैं दो केस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ स्वास्तिक, मैं दो केस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एक वो जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में लगती हैं और एक वो जब दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। मेरे को लगता है ये स्वाभाविक है कि मुझे उसमें बताने की जरूरत नहीं है कि अगर 20 और 5 एक ही डायरेक्शन में लग जाए तो मैं तुम्हें क्या क्वेश्चन कर रहा हूं। तुम्हें पता है 25 लगेगा उस डायरेक्शन में लगेगा, डायरेक्शन ही पता है, नेट मैग्नीट्यूड भी पता है, क्या कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। और करोगे भी तो भैया सीधा वही लगाओगे, 0 डिग्री एंगल लगोगे, cos 0 खत्म हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? अरे नहीं आ रहा तुम्हें समझ में, टोटल कर लेना, वो 20 और 5 का फॉर्मूला लगाओगे ना ये वाला भी, तो भी आंसर कितना आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा बोलो? समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैं ये वाला केस नहीं करा रहा हूं और मैं ये वाला भी नहीं करा रहा हूं। अबे मैं ये वाला भी नहीं करा रहा हूं जिसमें 20 ऐसे है और 5 ऐसे है। क्यों भाई जरा बताना, इसमें नेट कितना बनेगा, 15 बनेगा, और 15 किस तरफ को बनेगा, उस तरफ को बनेगा। अरे मुझे रिजल्टेंट की दो ही तो चीजें चाहिए, बोलो क्या क्या, बोलो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इस सूरत हाल में मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन पता है, इसमें मैग्नीट्यूड पता है और डायरेक्शन पता है, और परपेंडिकुलर का मैं केस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। सब मैं कुछ और डिस्कस करूंगा ना जहां पर एंगल्स इन तीनों के अलावा कुछ और होंगे। नहीं आ रहा समझ पक्का? सो अब मुझे बताओ उसकी डायरेक्शन कैसे निकालूंगा बच्चों। मैं फिर वही बात करूंगा, मैं किसी एक एंगल को बोलो क्या मान लूंगा, अल्फा, और जिसको मैं अल्फा मानूंगा ऑब्वियस सी बात है मैं उसके साथ उसको मतलब इसको ए मान लूंगा, इसको बी मान लूंगा। सो गाइस मुझे बताएंगे जरा क्या बनेगा। सो मैं बोलूंगा बच्चों 10 अल्फा कितना आएगा, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस में बी कॉस थीटा। चलो बोलो बी, बी कौन आएगा, बोलो बी कौन होएगा, 5। तो बी अगर 5 होएगा तो 5 साइन थीटा, थीटा बोलो कितना 120 डिवाइड बाय में ए। अब बोलो ए कितना बोलो, और बी भी 5 और कॉस 120, जरा बताएंगे कितना आएगा, 5 साइन 120 आएगा 1 बाय में 2, यह आएगा 20 जमा में 5 माइनस का 1 बाय में 2। सही कर रहा हूं? कितना बनेगा जरा बताएंगे। ऊपर तो बन जाएगा 2.5, नीचे बन जाएगा 2.5 पे कटेगा 17.5। सो कितना आ गया बोलो, 25 बाय में 175, यानी आ गया 1 बाय में 7। नहीं आ रहा ना समझो कुछ भी? और 1 बाय में 7 कितना होता है, क्या मैंने सही कह रहे हैं, 0.14। अब 0.14 कितने के आसपास होगा, देखो 0.14 ये तो बहुत नजदीक होगा जीरो के आसपास, मतलब जीरो के आसपास तो नहीं लेकिन 0.4 काफी नियर बाय होगा, 0 से 30 के बीच में। देख लेते हैं कितने पे है इनके हिसाब से, इनके हिसाब से 0.14 है 8 डिग्री पे। कितने पे है, तो 8 पे है, तो बोलो अल्फा कितना आ गया। इसका क्या मतलब है जरा बताओगे आप लोग, क्या बोलोगे कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो इससे मात्र कितने डिग्री इधर लग रहा है, बोलो 8 डिग्री इधर लग रहा है। नहीं आ रहा समझ में? और ऐसा क्यों है कि इस तरफ को ज्यादा झुका हुआ है, बीच में क्यों नहीं आया, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड बोलो क्या है ज्यादा, कहीं ना कहीं डायग्राम के हिसाब से आप कहेंगे सर मुझे तो एंगल 8 नहीं लग रहा, मुझे तो बहुत बड़ा लग रहा है। और जो डायग्राम के हिसाब से मैंने एक चीज सही भी नहीं ली हुई है कि ये 5 माना हुआ है और उसको मैंने 20, अगर मैं इस 5 का 4 गुना करूँ ना तब 20 बनना चाहिए, और ये 4 गुना तो नहीं है। सो अगर ये 20 है ना तो मेरे को 5 पता मात्र कितना बनाना चाहिए था, इसका चौथा हिस्सा, इसका चौथा हिस्सा कितना होगा, आधा ये है और आधा ये, तो मुझे सिर्फ 20 ये बना के ना 5 सिर्फ इतना बनाना था। और अगर मैं ऐसे में 5 बनाता ना तो जो रिजल्टेंट बनता देखो वो बहुत नजदीक बनता है, इसका एंगल छोटा बनता, बोला है कि नहीं। सो वो हमने वो पैरामीटर वैसे इतने एक्यूरेट नहीं लिए हुए, तो इसी कारण से ऐसा हो रहा है। नहीं आ रहा ना समझ में? सो आप क्या बोलेंगे, द रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग इन अ डायरेक्शन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 8 डिग्री विद द 20 न्यूटन फोर्स। नहीं आया बात समझ में? नहीं आया। एक बढ़िया क्वेश्चन एक और करें, चलो अभी क्वेश्चन नोट करो।
अभी पूरा डायग्राम बनाऊंगा, इसकी चिंता मत करो। आ सकता है। बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझना पड़ेगा लेकिन पहले थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। गाइस एक बात बताइए, ये मान लीजिए ऐसे करके ना रिवर है, ऐसे करके रिवर है बच्चों, बोर्ड पे समझो। ये बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, आप चिंता मत करिए, लास्ट तक आप लोग ना बिल्कुल एग्जैक्ट सीख जाएंगे एक्चुअली में चीज क्या है। अब ये रिवर है, और ये रिवर जो है ना वो फ्लो कर रही है, किस दिशा में फ्लो कर रही है, तो जैसे मैंने रिवर बनाई है वैसे फ्लो करेगी। तो फ्लो ये कुछ ऐसे ऐसे कर रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे क्या कर रही है बोलो, फ्लो कर रही है ना, समझ में आ रहा है। अब बोर्ड पे देखो, लिखो मत बच्चों, फिलहाल समझो। रिवर का स्पीड कितना है, द स्पीड ऑफ द रिवर इज 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट। अब वेस्ट टू ईस्ट क्या होता है, एक दिमाग में ना हमेशा ये पिक्चर क्लियर होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, पहले बीच वाली चीज पढ़ लो कि स्पीड ऑफ द रिवर इज 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ना, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमारी जो रिवर की वेलोसिटी है ना वो चल रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कोई दिक्कत है तो मुझे बोलो भाई, पक्की बात है, जितनी समझ में आ गया। अब स्विमर की डायरेक्शन कौन बताएगा कैसे कर रहा है। अ स्विमर क्रॉसेस द रिवर, स्विमर जो है वो क्रॉस कर रहा है। पहले तो जो क्रॉस बोलते हैं ना वो हमेशा तब बोलते हैं जब ये ऐसे हो और वो ऐसे हो ना, क्रॉसेस बन रहे हो ना। सो क्रॉस द रिवर इन अ डायरेक्शन व्हिच मेक्स 30 डिग्री एंगल विद द नॉर्थ डायरेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट। कितने किस डायरेक्शन में जा रहा है को बताएगा, 60 डिग्री फ्रॉम वेस्ट बोल सकते हो और 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ बोल सकते हो। उसने ये बोला कि वो जो स्विमर है वो कहां जा रहा है, तुम्हें पता है, वो स्विमर जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ। पढ़ के देख लो, स्विमर क्रॉसेस द रिवर इन डायरेक्शन व्हिच मेक्स एन 30 डिग्री एंगल विद द नॉर्थ। अब नॉर्थ किधर बोला, तो नॉर्थ का 30 इधर भी बन सकता है इधर भी। अब बच्चे से पूछा यार किधर बनेगा, वेस्ट की तरफ, इसकी तरफ, तो बोला टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स। तो बड़ा क्लियर मैसेज मिलता है यार कि ये स्विमर है बेसिकली कहां जा रहा है, बोलो स्विमर जाने की कोशिश कर रहा है ऐसे, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर। और बहुत एक्यूरेट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको पता है ऐसे जाऊंगा तो ही मैं शायद सही दिशा में पहुंचूंगा। सो ये 30 डिग्री है, कितना बोलो 30 डिग्री। और ये है बच्चों क्या बोलो, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, विच इज जो भी है वेलोसिटी ऑफ रिवर, मैंने लिखी नहीं है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्या मैं क्वेश्चन सही चला रहा हूं भाई, यहां तक आपको समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं, नहीं आ रहा समझ में, है ना, कि स्विमर जो है वो एंट्री कैसे लेते हैं, इसमें स्विमर एंट्री लेते हैं इस तरीके से, ये है स्विमर की डायरेक्शन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर, फोकस करिएगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर व्हिच इज इक्वल टू कितना 20, ओहो 15 है बच्चों, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्विमर ने यहाँ पर एंट्री ली है। और रिवर कितने से चल रही है बताओ जरा, रिवर चल रही है 5 से, लेकिन आप लोग जानते हैं कि क्या रूल है बच्चों, दोनों का टेल से टेल जोड़ना है, दोनों का टेल से, तो इसका भी टेल यहाँ पर रख दो बच्चों। तो ये है बच्चों वेलोसिटी ऑफ रिवर, वो कि कितना है बोलो 5 है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ में। अब जरा बताइए क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद आप लोग क्या करते हैं बताओ जरा, इन दोनों का बोलो क्या बनाओगे, इसके हेड से उसके पैरेलल और इसके हेड से, समझ नहीं आ रहा, लेंथ थोड़ा फिर गड़बड़ है, चेंज कर दूं, काम करते हैं ना हम 5 को थोड़ा छोटा बनाते हैं ना फिर, तो 5 को थोड़ा छोटा कर लो, कोई दिक्कत, क्या सही बनाया अब, तो थोड़ा सा ये बड़ा भी होना चाहिए, कोई दिक्कत। चलो बोलो भाई क्लास प्लीज, इसके हेड से उसके पैरेलल और इसके हेड से इसके पैरेलल, कुछ यहां आएगा, अब सही लग रहा है, अब सही लग रहा है थोड़ा सा ना। सो ये थोड़ा सा छोड़ दो,
कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो ना, या नहीं आ रहा समझ में? चलो बताना रिजल्टेंट कहां बनेगा, रिजल्टेंट कहां बनेगा? अच्छा देखो, एक मैं आपको बताता हूँ, जो मैं रिजल्टेंट बनाता हूँ ना, ये मेरा एक प्रिलिमिनरी आइडिया है कि इस कुछ डायरेक्शन में फ्लो करने वाला है। हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि वो ऐसे ही करने वाला है, क्या पता बिल्कुल परपेंडिकुलर कर जाए, क्या पता थोड़ा और इधर कर जाए, क्या पता थोड़ा और इधर कर जाए, हमें नहीं पता। हम सिर्फ एक आइडिया लगा रहे हैं कि अगर इधर कोई चीज है और इधर कोई चीज है, तो जब रिजल्ट बनेगा इस तरीके से, तो नेट कुछ ऐसे बन जाएगा। बोला है कि नहीं? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि ये वाली चीज मैंने उतनी लेंथ की ना ली हो 15 और ये 5 ही है, तो अगर मैं कुछ थोड़ा डायरेक्शन सही से, लेंथ सही से ले लूँ ना, तो बिल्कुल ये चीज सीधी ऐसी भी बन सकती है, थोड़ी सी और इधर भी बन सकती है। बोला है कि नहीं? तो जो हम ये पहली बार बनाते हैं ना, इसमें थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है, क्लियर है? लेकिन आपको एक एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि वो ऐसे तो नहीं जाएगा, इसके फ्लो की वजह से थोड़ा तिरछा जाएगा। बोलो सही बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? सिद्धि यहां पर अगर वो ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है और रिवर ऐसे चल रही है, तो वो सीधा तो नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा टिल्ट कर जाएगा, नहीं कर जाएगा। अब वो कितना टिल्ट करेगा वो देखेंगे। तो मैंने बोला ये नेट वेलोसिटी होगी, यहां पर बोलो क्या होगी? नेट वेलोसिटी। और ये एंगल कितना था, जरा कौन बच्चा बताएगा एंगल? ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है भैया, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। वेरी गुड गाइस। ये 30 डिग्री है, क्योंकि नॉर्थ से इधर है 30 डिग्री और रिवर जा रही है इधर, तो ये 90 डिग्री है। तो बोलो 90 और 30 कितना होगा? 120। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल तोते की तरह रटना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में तो 30 मिला है, लेकिन 30 लेना ही नहीं है। कितना लेना है? बोलो 120, क्योंकि थीटा वो वाला एंगल होता है जो दो वेक्टर्स के बीच में होता है। उसने हमारे को जो स्विमर की डायरेक्शन बताई है वो नॉर्थ डायरेक्शन के हिसाब से बताई है, बल्कि हमारा जो रिवर है वो फ्लो कर रहा है, बोलो किसमें? ईस्ट में। तो ईस्ट के साथ कितना एंगल हो जाएगा? 120 डिग्री। सरस्वती नहीं आ रही बात समझ में? सो मैं ये कहूंगा बच्चों कि वेलोसिटी ऑफ रिवर मेरे को पता है, वेलोसिटी ऑफ बोलो क्या पता है? स्विमर मेरे को पता है, एंड थीटा मेरे को पता है बच्चों कितना? बोलो 120 डिग्री। जरा फटाफट से बताइए वी नेट कितना आएगा बच्चों? वी नेट कितना आएगा बोलो जरा? वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर का स्क्वायर, एंड 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, एंड cos 120। यार फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा। बोलो रिवर का कितना, स्विमर? चलो बोलो, 2 से 2 कट गया, ये बना 25 जमा में 225 और 2 से 2 कटा 15 पंजे 75। कितना आ रहा है? ओके ओके सॉरी गाइस, कितना आ रहा है? 175 का रूट कितना आ रहा है? कराई बताए तो 13.22। तो इसका मतलब स्विमर की नेट वेलोसिटी बोलो कितनी बनने वाली है? कम होगी ज्यादा होगी? स्विमर की वेलोसिटी कम होगी ज्यादा होगी? कम हुई है। पता क्यों हुई है? ये बहाव के अपोजिट जाने की कोशिश कर रहा है, बहाव चल रहा है इस तरफ और ये ऐसे जा रहा है, तो इसको जोर पड़ेगा, इसकी वजह से वेलोसिटी बोलो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर ये यूं जाएगा ना, तो इसकी वेलोसिटी बोलो क्या हो जाएगी? ज्यादा। आप करके देख लीजिएगा, अगर यही एंगल 60 डिग्री हो ना, ये एंगल बोलो कितना हो? 60 डिग्री, तो ये रिवर की डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में ये 15 नहीं आएगा, 15 से प्लस करके आएगा 17-18 के करीब आएगा। समझ में आ रहा है? लॉजिकल आंसर्स बन रहे हैं बिल्कुल ना, कि हमें रियलिटी में लग भी रहेगी कुछ ऐसा ही होना चाहिए था। प्रिंस नहीं आ रही बात समझ में? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंगल। अब एंगल कैसे बताएंगे ना, अब ये बहुत जरूरी है। देखो इस क्वेश्चन में नहीं गड़बड़ करता है बच्चा, वो क्या गड़बड़ करता है वो समझने की कोशिश करना। आप किसी भी एक तरफ अल्फा मान लो, आपका जो दिल करे। मान लो मैंने ये अल्फा मान लिया कि जिस डायरेक्शन में जा रहा था उससे कितना डिग्री मुड़ गया होगा, मैं यही बता देता हूं बस। अब यार मेरी एक चीज सोच के था ना, मैं आंसर निकालने से पहले आपसे एक बात कर रहा हूं। मान लो ये 30 आ गया, कितना आ गया बोलो? 30। तो आपका बोलोगे कहां जा रहा है वो? अगर अल्फा 30 डिग्री आ गया तो बताओ कहां जा रहा है? अल्फा 30 आ गया तो कहां जा रहा है? नेट वेलोसिटी है ना ये, और वो यहां जाने की कोशिश कर रहा था। यहां वाली डायरेक्शन बोलो कौन सी है? नॉर्थ से 30 डिग्री। तो अगर अल्फा मेरा 30 ही आ गया, इसका मतलब वो एक्जैक्टली नॉर्थ में जा रहा है। कहां पर जा रहा है बोलो? लोग सोचो अगर 30 से ज्यादा आ गया, 35 डिग्री आ गया, इसका मतलब कहां जा रहा है? नॉर्थ से थोड़ा सा 5 डिग्री इधर जा रहा है। अरे नहीं आया समझ में? सोचो 25 डिग्री आ गया तो क्या बोलोगे? नॉर्थ से 5 डिग्री वेस्ट की तरफ को मूव कर पा रहा है। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं एंगल निकाल रहा हूं बोलो किसके हिसाब से? बोलो जिस डायरेक्शन में वो जाने की कोशिश कर रहा था उसके हिसाब से बता रहा हूं कि नेट जो बनेगा, नेट किस तरफ जाएगा, वो वाला अल्फा निकाल रहा हूं, तो मैं उसके हिसाब से अंदाजा लगाऊंगा। नहीं आ रही ना बात समझ में? अगर मेरा ये अल्फा एंगल है तो मैंने बोला कि भैया अगर मेरा अल्फा 30 ही आ गया तो मैं बोलूंगा इसका मतलब भैया मेरा नेट वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ है। लेकिन 30 से फालतू आया तो इसका मतलब नॉर्थ से थोड़ा इधर हो जाएगा। नहीं है एक्चुअली बात समझ में? दोबारा सुनो, आप मुझे बताओ कि स्विमर किस डायरेक्शन में जा रहा है? एक्चुअली में स्विमर की जो डायरेक्शन में बनाना नहीं चाह रहा है यहाँ पर नॉर्थ वाली डायरेक्शन, लेकिन स्विमर नॉर्थ के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। कितना बना रहा है बोलो? मैं कह रहा हूं कि अगर मेरी नेट वेलोसिटी का भी इस स्विमर की डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री एंगल आ जाए, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरी नेट वेलोसिटी स्विमर के साथ अगर 30 डिग्री बना रही है, स्विमर के साथ 30 डिग्री बना रही है, जिस डायरेक्शन में स्विमर दाखिल हुआ था, तो मैं बोलूंगा कि जो नेट वेलोसिटी बनेगी किस डायरेक्शन में बनेगी? नॉर्थ में। वो बंदा नेट डायरेक्शन कहां मूव करेगा? नॉर्थ में। श्योर नहीं आ रही बात समझ में? अगर बच्चों आंसर अल्फा का 35 डिग्री आ गया, कितना आ गया बोलो?
तो इसका मतलब जहां स्विमर जाने की कोशिश कर रहा था उससे 35 डिग्री घूम जाएगा। 35 डिग्री घूमने का मतलब ये 30 है तो थोड़ा सा इधर आ जाएगा, मतलब नॉर्थ से 5 डिग्री, नॉर्थ से 5 डिग्री ईस्ट की तरफ मूव करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और अगर आ जाए 25 डिग्री, कितना आ जाए बोलो, तो 25 डिग्री कहां पर होगा, स्विमर से 25 डिग्री इधर नेट वेलोसिटी बनेगी, तो बोलेंगे नॉर्थ से 5 डिग्री वेस्ट की तरफ मूव करेगा। इज दिस फाइन? नहीं आया समझो, तो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आपको बस अल्फा निकालना। तो बोलो अल्फा कैसे निकलेगा सब बच्चों? सो मैं बोलूंगा बच्चों, चलो 10 अल्फा, सब बच्चे फॉर्मूला बोलो क्या होता है, बी साइन थीटा अपॉन में बोलो क्या, चलो मुझे बताओ जरा बी कौन होएगा, तो बी होएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना। सो वेलोसिटी ऑफ रिवर और साइन 120 डिवाइड बाय में बोलो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ रिवर कॉस 120, जरा बताओगे कितना आएगा। रिवर का वेलोसिटी कितना बोलो 5, साइन 120 का वैल्यू कितना बोलो 1/2, स्विमर का कितना बोलो 15। अरे यार समझ नहीं आ रहा ना तुम लोगों को कुछ भी, बहुत मुश्किल हो गया। ये 2.5 है, नीचे कितना बनेगा, ढाई बनेगा, तो ढाई कम हो जाएगा 12.5। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अब 2.5 और ये बनेगा 25 बाई में 125, 1 बाई में 5, 0.2 सही है। अब मुझे बताना 10 अल्फा अगर 0.2 है तो कितना होगा। 10 अल्फा 0.2 है। अब 0.2 कहां होगा, कौन बताएगा, 0.2 या 0.20, बात एक ही है, ठीक है। 0.20 कहां होगा बच्चों, अरे यार देखो 0.57 है, 0.57 है, तो 15 डिग्री के आसपास लगभग 0.28 के आसपास आता होगा। अरे यार आधा कर दो यार, 0.28 तो 15 डिग्री पे आता होगा, बट ये 0.20 है, 0. तो 15 से भी कम, 15 से भी, इसका मतलब जिसका नेट डायरेक्शन है वो 15 डिग्री से भी कम। समझे नहीं मेरी बात को बिल्कुल भी ना आप लोग, कि यहां से 15 डिग्री से भी कम वो मुड़ा है बेसिकली जिस डायरेक्शन में जा रहा था। और मैं एग्जैक्ट देखना चाहूं तो 0.20 कितने मिल रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मुझे दिख गया लग रहा है, आ रहे हैं। सो नियरली एंगल डाल देता हूं मैं, ये 12 डिग्री के आसपास है, कितना बोलो 12। सो अल्फा आ रहा है बच्चों 12 डिग्री, कितना आ रहा है बोलो। अब मुझे बताओ जरा क्या मतलब है इसका, कौन बच्चा बताएगा ये डायरेक्शन आप कैसे स्पेसिफाई करेंगे। या तो आप ये बोलेंगे स्विमर जिस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा था वहां से वो 12 डिग्री नॉर्थ की तरफ मुड़ गया, 12 डिग्री वो जाना चाह रहा था ऐसे, बट इससे 12 डिग्री नॉर्थ की तरफ टिल्ट कर गया। या फिर आप बोलोगे कि स्विमर का एक्चुअल डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन से 18 डिग्री, नॉर्थ डायरेक्शन से 18 डिग्री वेस्ट की तरफ है। अरे नहीं आ रहा समझ में, आप जैसे मर्जी आंसर करिए, मैं कह रहा हूं आपके बहुत सारे तरीके आंसर करने की, नहीं आ रही भाई बात समझ में। पक्का ये मुश्किल लग रहा है क्या, लग रहा है पक्का। सो आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बहुत इजी होते हैं। और नीट लेवल की बात करें तो नीट लेवल पे ऐसी चीजें आती है, बहुत आती है, मैंने देखे बार बार क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आते हुए डायरेक्ट बच्चे निपटा देते हैं। रिजल्टेंट ये पूछता है बस, ये वाली चीज पूछता भी नहीं है। और ये पूछे भी ना तो वो ऑप्शन ऐसे डालते हैं क्वेश्चन के अंदर कि 0.20 है ना, तो बच्चे को इतना पता है कि ये 0 से 30 डिग्री के बीच में आना है। सो वो वैल्यूज ऐसी डाल देते हैं, एक डाल देगा 30 डिग्री, ठीक है, एक डाल देगा ऑप्शन के अंदर 50 डिग्री, एक डाल देगा आपके 15 डिग्री, 15 डिग्री तो नहीं डालेगा, फिर कंफ्यूजन 12 डिग्री बोलेगा, और फिर एक डाल देगा 35 डिग्री। तो बच्चे को पता है यार यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जिसको ये पता लग गया 0.20 वो अपने आप बता देगा, उसको कोई टेंशन ही नहीं है कि मैं टेबल देखूं, ये देखूं, वो देखूं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक क्वेश्चन फाइनल करके ले दूं है? हाँ हाँ, बुक दो, एनसीईआरटी बुक दो। समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, मुश्किल लग रहा था अन्य उर्वशी, तुम लोगों को सब आसान लग जाता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सब आ रहा है भाई, बयान कह रहे थे आसान है सर, कुछ मुश्किल कराओ। देखो मैं आपको एक बात है, तो 11th क्लास के अंदर जो आप चीजें पढ़ रहे हो ना, दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट बुक ऑफ द, मतलब कंप्लीट 11th 12th अगर फिजिक्स मान लो ना, तो ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हो आप लोग। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट पार्ट जो फिजिक्स का है ना वही सबसे मुश्किल है, इसका सेकंड पार्ट मुश्किल नहीं है, सेकंड पार्ट बहुत ईजी है। फ्रॉम द चैप्टर नंबर 7 फिजिक्स आपका आसान हो जाता है, ध्यान रखना। तब तक बहुत मुश्किल रहेगा, आप लोग जो अभी कंटेंट कर रहे हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है हमेशा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। सो अगर आप डिफिकल्टी की बात करें तो जो अभी डिस्कस चल रहा है ना यही डिफिकल्ट है, 12th की इससे आसान है। अब मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब जिस बच्चे ने अपना मैकेनिक्स पार्ट बहुत अच्छा करा है ना ये वाला, उसका ज्यादा दिक्कत आता नहीं है उसको आगे नीट या जेईई वगैरह क्रैक करने के अंदर, ये अच्छा होना चाहिए बस। और बच्चों का यही खराब रह जाता है क्योंकि बच्चे इस पे मेहनत बहुत कम करते हैं।
बोलो 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 अक्षरा। अरे कोई मन में सवाल हुआ करो, पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग पूछते नहीं हो इसीलिए तो बाहर कंसल्टेंसी वाले बैठ जाते हैं, उनको अलग से पैसे देके कंसल्टेंसी लोगे, है ना। मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ समझा के छोड़ दूंगा, करना आप लोगों को खुद ही है, बिल्कुल घर से ट्राई करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा साइन 120 कोस 120 तो नहीं बताऊं, बार बार यूज हो गया। अब क्वेश्चन समझ लो बच्चों, बाद में नोट कर लेना, पीडीएफ तो आपको मिलने वाला ही है ना। सो गाइस बोर्ड पे समझिए क्वेश्चन को ना, बहुत तसल्ली से पढ़ने की जरूरत पहले होती है। मान लीजिए कि ये मेरे पास ईस्ट होता है, ये बोलो क्या होता है वेस्ट होता है, और ऊपर की तरफ क्या होता है नॉर्थ होता है, और ये क्या होता है बोलो साउथ। जब भी ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात करें तो आपको पहले ये चार्ट बना लेना है। अब समझना है कि कौन कहां जा रहा है ना। सबसे पहली चीज क्या बोलता है, अब मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट है जो पानी में चलती है बेसिकली, उसकी स्पीड कितनी है बोलो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और कहां की तरफ मूव कर रही है, नॉर्थ की तरफ। सिर्फ नॉर्थ बोला है और कुछ नहीं बोला, तो सिर्फ नॉर्थ मतलब सीधा जा रही है, सीधा ऐसे जा रही है बच्चों, ऐसे जा रही है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ, बच्चों शोर नहीं भाई, तो ये कुछ ऐसे जा रही है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट ना, वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट इज 25 किलोमीटर पर आवर। यार कौन बच्चा क्लास में बता सकता है कि उसने पानी को लेके क्या बोला, एंड वाटर करंट, वाटर करंट में करंट नहीं लग जाएगा, वो करंट मतलब किसी के फ्लो को बोलते हैं। सो वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर। पानी बह रहा है कितने की स्पीड से बोलो, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। इसका मतलब होता है ऑफ साउथ मतलब किसका एंगल है बोलो, साउथ से नापा गया, किसकी तरफ बोलो, ईस्ट की तरफ। तो साउथ से ईस्ट, साउथ कहां पर है बोलो ये रहा, और वो ईस्ट बोलो कहां पर है वो रहा, तो बोलते ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ ऑफ साउथ बोलो ना, एंगल किसका बोलो, साउथ का। समझने की कोशिश करना, तो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ या फ्रॉम साउथ, इसका मतलब ये है कि जो पानी बह रहा है वो कैसे बह रहा है बच्चों, पानी बह रहा है यहां ऐसे करके, कुछ समझने की कोशिश करना भाई। ये कितना एंगल है समझना, ये एंगल है 60 डिग्री, कितना बोलो 60 डिग्री। तो आप बोलेंगे ना वाटर जो फ्लो कर रहा है वो 60 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट फ्रॉम साउथ, है ना, साउथ से 60 डिग्री ईस्ट की तरफ पानी फ्लो कर रहा है, तो ऐसे कर रहा है। और ये वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना आएगा बच्चों, दिस वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। बच्चों एक बात बताओ, आपको पहले दोनों डायरेक्शन समझ में आई। अब मैं आपको बताऊं लॉजिकल एस्पेक्ट पे क्वेश्चन तो खत्म हो गया, क्योंकि आपको पता है कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए। स्वास्थ्य क्या कर रहा है, ध्यान दे रहा, कहां गायब हो रखा है, इधर ध्यान दे ले। दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आप लोगों को पता है 25 और बोलो कितना 10, और उनके बीच का एंगल कैसे पता लगेगा बताओ, कितना एंगल है उनके बीच में, 120 है। बहुत बड़े संजीव, क्योंकि बड़ा क्लियरली दिखता है सर ये 60 और ये पूरा लीनियर एंगल 120 180 का है, तो एंगल कितना हो गया 120। तो मुझे पता है थीटा बोलो कितना हो गया फिर से 120, वी बॉट कितना हो गया बोलो 25, और वी वॉटर कितना हो गया बोलो 10। अब मुझे लगता है वी नेट तो निकालना मेरे लिए बिल्कुल चुटकियों का खेल है, क्योंकि मेरे को, मैं आपको एक सिंपल सी बात कर रहा हूं, मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ा टास्क है नहीं यहाँ पर ना, क्योंकि मुझे दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड मिलते हैं, बस मुझे डायरेक्शंस का अंदाजा लगा के उनके बीच का एंगल सोचना होता है। जैसे फिर क्वेश्चन में 60 दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल एंगल कितना लेना है 120, कितना लेना है बोलो हर्षित, यहाँ पर क्वेश्चन में एंगल 60 दिया हुआ है, बट मुझे कितना लेना है बोलो 120, क्योंकि मेरे को थीटा वो लेना होता है जो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हो ना। तो उसने बोला ये नॉर्थ की तरफ है और वो कहां पर है बोलो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री। तो अब ऐसी बात अगर साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री है तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा 120 डिग्री। अब आपको क्या बताना है, एक तो वी नेट बताना बता देंगे, एक आपको नेट डायरेक्शन की वेलोसिटी वो बतानी क्या बोलते हैं किस डायरेक्शन में मूव करेगा। सो फाइनल में आपको एक बात और बता रहा हूं, बताओ जरा कैसे करोगे सब बच्चे, इसके हेड से इसके पैरेलल, फोकस करिएगा, बहुत जरूरी चीज बोलने वाला हूं मैं। इसके हेड से तो उसके हेड से इसके पैरेलल इतना बड़ा वेक्टर ड्रॉ करो, एक बार करो, बताओ ऐसा बन जाएगा, अरे ऐसा बन जाएगा। और इसके हेड से इसके पैरेलल ड्रॉ कर दो, इतना लंबा, बन गया पैरेललोग्राम, अरे बन गया पैरेललोग्राम। बताओ रिजल्टेंट कहां आएगा, ये आ गया। ये मोटर बोट जो है ना ऐसे जाएगी, ये मोटर बोट ऐसे जाएगी इस डायरेक्शन में, और क्यों जाएगी सोच लो, ये मोटर बोट जा रही थी ऐसे, पानी बह रहा था ऐसे, तो मोटर बोट को टिल्ट कर देगी नहीं कर देगी बताओ जरा, अरे नहीं आ रहा समझ। और ये हम कहां से, मैंने पैरेललोग्राम लॉ में एक बात बोल दी भाई, दो वेक्टर के टेल टू टेल जोड़ो, टेल टू टेल जोड़ो, उसके बाद एक वेक्टर के हेड से दूसरे के पैरेलल उतना बड़ा वेक्टर, इसके हेड से उसके पैरेलल उतना बड़ा वेक्टर, जहां मिलेंगे वहां से ऐसे करके लाइन जोड़ो, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी। नहीं है बस में। अच्छा बताओ जरा इसको क्या मान लोगे बोलो, अल्फा,
बाद में तुम क्या कैलकुलेट करोगे, बोलो अल्फा, और बाद में तुम ये बता दो कि जो मोटर बोट है ना वो नेट जो है नॉर्थ डायरेक्शन से 20 डिग्री टिल्ट होकर जा रही है भैया ईस्ट की तरफ। नहीं है बस में, अरे 20 आए तो 20 बोलना है, 25 आए तो 25 बोलना है। समझ आया कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्वेश्चंस का नजरिया थोड़ा सा क्लियर होने लग रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों को अब मैंने कुछ रियलिस्टिक एग्जांपल दिया है जहां पर एंगल ना 0 डिग्री 180 डिग्री और 90 डिग्री से अलग है, क्योंकि दो चीजें सेम डायरेक्शन में आता है, दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में सर डायरेक्ट आती हैं, ये दो केस में जो डायरेक्ट आते हैं। और 90 डिग्री पे तो सर ज्यादा टेंशन वाली बात होती नहीं है उस समय पे, क्योंकि cos 90 जीरो हो जाता है और रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लग जाता है सीधा। नहीं आ रही बात समझ में? और tan थीटा भी सीधा हो जाता है, एक बाय में एक करना होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। लेकिन जब एंगल 120 डिग्री 60 डिग्री वट कुछ भी और होंगे ना, तब मुझे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आयुष नहीं आ रही बात समझ में? और तब मैं कैसे ध्यान दूंगा, मैंने कुछ आपको रियलिस्टिक एग्जांपल्स के थ्रू इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा शायद। नहीं आया ना? पक्का? तो उम्मीद करूं कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद बना लेंगे, ठीक है? तो आज इतने पे इसको रोकूंगा, और वेक्टर्स के न्यूमेरिकल पार्ट में कुछ दिक्कत आ रहा है तो बताओ मुझे। क्या समझ में आ गया? दिक्कत आए तो वीडियो कवर करो, लेकिन ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, बहुत जरूरी है फिजिक्स के लिए टॉपिक। क्लियर होता है कि नहीं होता? आयुष डाउट है? प्रेम, जो बच्चे बाद में आए क्लासेस के अंदर, सरस्वती, प्रेम और विनय, आया आप लोगों को समझ में? पक्का? चलो आज इतना ही करते हैं बच्चों, ठीक है? कल सुबह ही आप लोगों की क्लास टाइमिंग ग्रुप में आ जाएगी।